हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। और मैं यह हिंदी विषय का दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो भीमराव अंबेडकर जी के एक भाषण का संपादन किया हुआ है, यानी कि एक उनके दिए गए भाषण से लिया गया है इस चैप्टर को। मैंने कल प्रश्न संख्या 12 तक बता दिए थे। आज मैं प्रश्न संख्या 13 से आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यहाँ परिवार लिखा गया है। ये यहाँ पे अपनी भाषा में या देहाती भाषा में समझ सकते हैं, इस जात में हुआ, ये पूछने का मतलब। लेकिन यहाँ पे एक शिक्षा का माहौल है, इसलिए यहाँ परिवार बोला गया है। यह प्रश्न 2025 और 2023 दोनों साल पूछे गए हैं, यानी रिपीट हुए हैं। एक साल के अंतराल पे 2023-24 में नहीं, लेकिन 25 में पूछे गए हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे डबल टिक करता हूं। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार, दूसरा ऑप्शन है कायस्थ परिवार, तीसरा ऑप्शन है क्षत्रिय परिवार एवं चौथा ऑप्शन है दलित परिवार। तो आप सभी को अगर मालूम होगा तो आप जानते ही होंगे कि काफी गरीब परिवार में जन्म लिए थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो दलित पहला ऑप्शन है, सही ऑप्शन है दलित दलित परिवार, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी किनके से, यानी किससे प्रेरणा लेकर इनका चिंतन एवं जो होता है चिंतन, इनका चिंतन दिखता है और रचनात्मकता जो दिखता है वो किससे प्रेरित है? तो पहला ऑप्शन है बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले एवं चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। यह प्रश्न भी 2023 में ही पूछा गया है। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। सही ऑप्शन है डी, इनमें से सभी, यानी कि इनकी प्रेरणा के स्रोत, इनका जो प्रेरणा के स्रोत थे तीनों थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हु आर शुद्राज इनकी रचना है? तो आप लोग समझ भी गए होंगे, ये हु आर शुद्राज पहले भी आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है अमरकांत, तीसरा है महात्मा गांधी एवं चौथा है यतीन्द्र मिश्र। सही ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। हु और सुधार के लिए इनकी रचना है भीमराव अंबेडकर। यह भी प्रश्न 2023 में ही पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? मतलब हायर स्टडी, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। यह प्रश्न 2025 और 2024 लगातार 2 सालों से आ रहे हैं। यह प्रश्न 2025 और 2024 लगातार 2 सालों से आ रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन है इंदौर के नरेश। नरेश मतलब राजा। नरेश का एक और अर्थ क्या होता है? नरेश मतलब राजा। राजा को नरेश भी कहा जाता है।
बड़ौदा के नरेश, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेवाड़ नरेश एवं डी ऑप्शन राजकोट नरेश। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसे डबल टिक करता हूं और इसके जो सही उत्तर है, ये इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा के नरेश। बड़ौदा के नरेश ने इनको प्रोत्साहन किया था उच्चतर शिक्षा के लिए, तो वो न्यूयॉर्क चले गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है यतीन्द्र मिश्र, तीसरा है भीमराव अंबेडकर एवं चौथा है रामविलास शर्मा। तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है ऑप्शन। तो इसमें भी भीमराव अंबेडकर ही सही उत्तर है और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो इतने सारे प्रश्न में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बहुत बार आ चुके हैं, तो ये तो सुनकर ही याद हो गया होगा या पहले से भी जानते होंगे बाबा साहेब किन्हें बोला जाता है। तो मैं ऑप्शन नहीं दिया हूं, इसमें सीधा आंसर ही लिख दिया हूं भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब के नाम से किन्हें जाना जाता है या पुकारा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न संख्या 19। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अमरकांत और ऑप्शन डी गुणाकर मूले। तो इसमें भी ज्यादा सोचना कुछ है नहीं। ऑप्शन बी द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। आपको अगर कोई टीचर पढ़ाए होंगे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में, तो कुछ भीमराव अंबेडकर के रचनाएं भी उसमें दिए हुए होंगे। कि भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या रचना किया है इसके बारे में विशेष जानकारी ले लीजिएगा या तो पढ़ लीजिएगा। अगर चैप्टर उस चैप्टर में हो तो जितने भी रचनाएं दिए गए हों भीमराव अंबेडकर के, उससे प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि इसमें एक दो प्रश्न ऐसे आ चुके हैं कि उनकी रचना क्या है। मैं कुछ रचनाओं को यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा और रख लीजिएगा। मैंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कुछ प्रमुख कृतियां या रचनाएं बोर्ड पे लिख दिया हूं। पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा है हु आर सुद्राज, तीसरा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, चौथा है बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो प्रयास करिएगा कि याद हो जाए ये तीन चार जो भी हैं, एक प्रश्न में भी है, तो इन सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहां से दे दे ये पूछने वाले पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि जो जो विषय में दिया हुआ है वही प्रश्न आ सकते हैं, वो उसके अलावा चैप्टर के बीच से भी उठाकर दे सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जो बुक में दिए हुए हैं उसको रट लूंगा उससे काम चल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक एक नंबर का, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे नंबर लाने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफी महत्व होता है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि
श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ये चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक 2011 से लेकर 2025 तक, ये इतने ही थे। और मैंने ये अपने तरफ से लिख दिया है बाबा साहेब के रचनाओं के बारे में। अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, और आपके बुक में भी होंगे ये बाबा साहेब के सारे रचनाएं दिए होंगे आपके हिंदी विषय के बुक में, किताब में। तो और भी अगर इसके अलावा और भी कोई रचनाएं दिए हुए हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अंत में बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, जय बिहार। अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करिए। थैंक यू।